हेलो स्टूडेंट, हम 9th क्लास के आपका जो राजनीतिक रेडिकलवाद, जिसे हम परिवर्तनवादी मानते हैं, जो परिवर्तन चाहते हैं समाज में। और आर्थिक संकट क्या रहा, हमने देखा जर्मनी पर किस प्रकार से अपमानजनक संधि को थोपी गई थी। जिस समय वायुमंड गणराज्य की स्थापना हुई, उस समय रूस में हुई बोल्शेविक क्रांति की तर्ज पर जर्मनी में भी स्पार्टकिस्ट लीग अपने क्रांतिकारी जो हम बात करते हैं, जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी, अब उसमें जो बात करते हैं फ्रांस में, वैसे ही जर्मनी में भी विद्रोह की योजनाओं का अंजाम देने लगे थे यहाँ पे, फ्रांस की तर्ज पे ही। और बहुत सारे शहरों में मजदूरों और नाविकों की सवितें बनाई गई। सवितें मतलब क्या, संगठन बनाए गए। बर्लिन के राजनीतिक माहौल में सोवियत किस्म की शासन व्यवस्था की हैसियत के नारे गूंज रहे थे। हम रूस की बात करते हैं आप, इसलिए समाजवादी, डेमोक्रेटिक और कैथोलिक गुटों ने वाइमार को इकट्ठा होकर उस प्रकार की शासन व्यवस्था के विरोध में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना का फैसला लिया कि जो सरकार होगी वो लोकतांत्रिक होगी, गणतंत्रात्मक होगी, लोगों द्वारा चुनी हुई होगी और लोगों को अधिकार मिलेंगे उससे। आखिरकार वायुमंड गणराज्य के पुराने सैनिकों के फ्री कोर नामक संगठन की मदद से इस विद्रोह को कुचल दिया गया, जो विद्रोह किया गया था। और पूरे घटनाक्रम के बारे में स्पार्टकिस्टा ने जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डाली। इसके बाद कम्युनिस्ट, जिसे साम्यवादी कहा गया है, और समाजवादी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो जाते हैं। हिटलर और के खिलाफ कभी भी साझा मोर्चा नहीं खोल सके। हालांकि अभी हिटलर आया नहीं है, हिटलर के विषय में हम आगे पढ़ेंगे। क्रांतिकारी और उग्र राष्ट्रवादी दोनों ही खेमे रेडिकल समाधानों की आवाज़ें उठाने लगे। यहाँ पे वो परिवर्तन चाहते हैं। राजनीतिक रेडिकलवादी विचारों को 1923 में आर्थिक संकट से और बल मिला, क्योंकि देश में आर्थिक संकट हो जाता है और रेडिकलवादी विचारधाराओं के लोगों को उसका फ़ायदा मिलता है। जर्मनी ने पहला विश्व युद्ध मोटे तौर पर कर्जा लेकर लड़ा था और युद्ध के बाद तो उससे स्वर्ण मुद्रा से हर्जाना भी बढ़ना पड़ा था। बदले में उसे अपनी सोने वो देना पड़ा था। इस दोहरे बोझ से जर्मनी के स्वर्ण भंडार समाप्त हो जाते हैं लगभग, और 1923 में जर्मनी में कर्ज और हर्जाना चुकाने से इनकार कर दिया। अब वो हर्जाना नहीं देना चाहता है यहाँ पे। इसके जवाब में फ्रांसीसियों ने जर्मनी के मुख्य औद्योगिक इलाके रूर पर कब्जा कर लिया, और वह जर्मनी के विशाल कोयला भंडारों वाला इलाका था। जर्मनी में जो क्या रूर में सबसे ज़्यादा कोयला के भंडार थे। जर्मनी ने फ्रांस के विरुद्ध निष्क्रिय प्रतिरोध के रूप में बड़े पैमाने पर कागजी मुद्रा छापना शुरू कर दिया, और जर्मनी सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर मुद्रा छाप दी कि उसकी मुद्रा मार्क का मूल्य तेजी से गिरने लग जाता है। अब हम कहते हैं कि भारत भी क्यों ना रातों रात इतना पैसा छाप दे और सब लोगों को अमीर बना दे, या सरकार अमीर बन जाए। यह ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा है, डॉलर है, उसके मुकाबले अगर ज़्यादा हम पैसे छापते हैं तो फिर उसकी जो वैल्यू है, इंडियन करेंसी की वैल्यू है, वो डाउन होती चली जाएगी। वो बातें रहती हैं, और ऐसा ही जर्मनी में हुआ। अप्रैल में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 24,000 मार्क के बराबर थी। आज हम डॉलर की कीमत की बात करते हैं तो 76 रुपये 77 रुपये के आसपास है, लेकिन यहाँ 24,000 के पास। तो जुलाई में 3,53,000 मार्क हो जाती है एक डॉलर, और अगस्त में हो जाती है आपकी 40,21,000 मार्क, और दिसंबर में 9,88,000 60,000 मार्क एक डॉलर की कीमत हो जाती है, और एक डॉलर खरबों मार्क मिलने लगे। जैसे ही मार्क की कीमत गिरती गई, जरूरी चीज़ों की कीमतें वो आसमान छूने लग जाती हैं यहाँ पे। और रेखा चित्रों में जर्मन नागरिकों के पाव रोटी खरीदने के लिए बैलगाड़ी में पैसे भरकर ले जाने पड़ते थे, मतलब भोजन खरीदने के लिए।
जर्मन समाज दुनिया भर में हमदर्दी का पात्र बन गया और इस संकट के बाद में अति मुद्रास्फीति का नाम दिया गया। जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती हैं तो स्थिति को अति मुद्रास्फीति का नाम दिया जाता है। बेहिसाब से कीमतें बढ़ जाना, जो यहाँ पे अति मुद्रास्फीति की बात उसके अंदर आ जाती है। जर्मनी को इस संकट से निकालने के लिए अमेरिकी सरकार ने हस्तक्षेप करना पड़ा और इसके लिए अमेरिका ने डॉप्स योजना बनाई। इस योजना में जर्मनी के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए हर्जाने की शर्तों को दोबारा से तय करना पड़ा। इस योजना को डॉप्स योजना के नाम से जाना जाता है। आगे हम इसके मंदी के साल के विषय में बात करते हैं। हमें पता है कि आर्थिक महामंदी है, हालांकि 1929 से 33 तक रही। यहाँ अमेरिका की बात आई, अमेरिका ने यहाँ मदद की जर्मनी की, तो अमेरिका को भी जो क्या है आर्थिक महामंदी का सामना करना पड़ा, क्योंकि जो उन्होंने जर्मनी को भी मदद दी है उस मदद की वजह से जो क्या है या विश्व युद्ध हुआ जिसकी वजह से जो क्या पैसा चुकाने में असमर्थ रहे ये देश। फिर इसके विषय में बात करते हैं, तब तक धन्यवाद।